first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। फिर कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। तो ये सिर्फ क्या बचेगा, एक 2D मॉडल। तो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर कोई कहता है कि मुझे इसके साइज को चेंज करना है, मतलब मुझे थोड़ा-सा और लेंथ इंक्रीज़ करनी है, विड्थ इंक्रीज़ करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तब ये कॉन्सेप्ट, तब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो मैंने उसको एक्सप्लोर कर लिया, एस एंटर किया, आधा पार्ट सेलेक्ट करा, देन स्ट्रेच कर लिया। तो अब आपने उसके मॉडल को जो भी है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब आप इसे फिर से ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। मॉडल को सिलेक्ट करो, कॉपी करो और पेस्ट करो, डिलीट करके यहाँ पर सारे पार्ट सिंपल, ठीक है। तो ये सारे हमने चेंजेस कर लिए इसमें, ये बात समझ में आ गई होगी। डोर का सिंबल है, आप डोर के सिंबल को भी कर सकते हो यूज। यहाँ पर डोर को फ्लिप करना और डोर की हाइट चेंज करना, डोर की लेंथ और विड्थ चेंज करना, दोनों ऑप्शन है। तो इसमें जो दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बताऊंगा, ट्रेस को यूज करना और व्हीकल को यूज करना। ये दो ऑप्शन यूज कर सकते हो और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप अपना खुद का एक फोल्डर बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए। अब जैसे कि दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मुझे सेक्शन का सिंबल बनाना है तो मुझे बहुत टाइम लगा बनाने में। अब मेरे लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगा। अब हम सेक्शन के सिंबल को, अब देखो इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये मैंने एक्सप्लोर करा, मैं एक्सप्लोर करके टाइम लग रहा है लेकिन फिर भी हम फास्ट काम कर लेंगे, वरना मुझे एक एक चीज पे काम करना होता है। अभी देखो सेक्शन का सिंबल बन गया, डबल क्लिक करा, सेक्शन ए, ड्राइंग नंबर A01, इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो। अब यही सिंबल हमारा काम आ जाएगा एक और पॉइंट में। देखो उस लाइब्रेरी से अगर हम इसको यूज करेंगे तो देखो मल्टीपर्पज हमारा यूज हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। ये एट्रीब्यूट है हमारा, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इसको सिंपल, यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर देंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे एलिवेशन ए और नीचे डाल देंगे ELE, एलिवेशन का शॉर्टकट। दो पर्पज हमारे हो गए। टाइटल है हमारा यहाँ पर, जैसे कि क्या, दिस वन इज ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा टाइटल में काम आ जाएगा, ड्राइंग के नीचे लगा सकते हो। एरो है, एरो के कलर को डिलीट कर दिया। एक्सप्लोर करने के बाद उसमें हमने ब्लैक कलर फिल करा एंड क्लोज, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्लॉक के सिंबल को बनाना और उनको रीयूज करना अपने ड्राइंग्स के अंदर। अब बात आती है इसमें एक और पॉइंट की बात करेंगे। इतनी सारी डिटेल देने के बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया, एलिवेशन का सिंबल को मेंशन करा और उसको मेंशन करने के बाद हमारे जो फर्नीचर आइटम की बात आती है यहाँ पर, देखो फर्नीचर आइटम में मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा था, उसको हम दोबारा से लेके आते हैं कि आपको फर्नीचर के ब्लॉक्स बनाने हैं। ये आपका हो गया टास्क नंबर 2। फर्नीचर के ब्लॉक्स स्टैंडर्ड साइजेस पे बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह 3 से 4 मॉडल बना के रख लिए, डोर के 3 से 4 मॉडल, सोफे के 3 से 4 मॉडल, साइड टेबल के, सेंटर टेबल के, अलग अलग मॉडल बना के रख ले रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, अगर हमारा जो काम करने का तरीका है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है हमारे पास लाइब्रेरी है, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उस लाइब्रेरी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल-C, अपनी ड्राइंग के आगे कंट्रोल-V करके, जहां पर हमें उसे चाहिए होगा हम उस ड्राइंग को
कॉपी पेस्ट कर लेंगे और जहां पेस्ट करना होगा पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मोस्टली लोग इसी तरह ही काम करते हैं। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो क्या करेंगे, ये ब्लॉक्स लेंगे और वो वहां पर प्लेस कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, बेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह काम नहीं करना है, ये प्रोसेस हमारा गलत है। ऑटो कैड के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में एक बात ध्यान रखना, हर एक ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं सिस्टमेटिक वे में, स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन करा था कि आप इन कैड ब्लॉक्स को वहां पर इंपोर्ट कराओगे और इंपोर्ट कराने के बाद इनको स्टैंडर्ड साइजेस में कन्वर्ट करोगे। तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। लास्ट टाइम हम कैड ब्लॉक्स की फाइल मांगेंगे सभी लोगों से जो जो डिजाइन करने के लिए कहा है मैंने। आपने कॉपी पेस्ट करा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो भी आपका बेड का साइज हो, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसे स्केल करोगे, पूरे मॉडल को नहीं, सिर्फ बेड के मॉडल को। छोटा सा एग्जांपल, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 6 फीट की, 6 बाई 6 का हमें चाहिए, एक लाइन ड्रॉ कर दी 6 फीट की। बेड को सेलेक्ट करके एस सी एंटर, स्टार्ट पॉइंट हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। स्टार्ट पॉइंट लेने के बाद नीचे मैंने एक्सप्लेन भी करा था लास्ट टाइम, रेफरेंस पे क्लिक करना है, बेड का स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, और पी एंटर करके जो लाइन ड्रॉ कर रही है हमने उसका भी पहला और लास्ट पॉइंट। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब हम इसको यहाँ से उठा के मूव करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो हमें एक लेंथ मिल जाएगी, दूसरी लेंथ तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्सप्लोर ऑप्शन, एक्स एंटर। मैंने एक्स एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर किया, ठीक है। क्यों, अब मुझे ये साइड कितनी चाहिए, एग्जांपल लो मैं 7 फीट ले रहा हूँ, एग्जांपल, ठीक है। ये हम ले रहे हैं ये लेंथ। तो अब इसको क्या करना है, ऐसी कंडीशन पे अगर आपको कुछ मॉडल को, इतने मॉडल को यहां से मूव करके यहां पे लाना है, तो मूव कमांड मत यूज करना। आप वहां पर क्या करना, एक कमांड होता है स्ट्रेच, सभी को पता होगा, एस एंटर। आप क्या करोगे, एस एंटर, ठीक है, हाफ पार्ट, एस एंटर, ये इस पॉइंट पे क्लिक करके, इस पॉइंट पे नहीं, राइट हैंड पे क्लिक करके, कितना पार्ट, इन तीनों लाइनों से ऊपर, मतलब आधा पार्ट आप मान के चलो। सेलेक्ट करा, एंटर करा, अब ये देखो ये लाइन भी हमारी सिलेक्टेड है, एस एंटर, हाफ पार्ट सेलेक्ट करके, अब शिफ्ट को प्रेस करके इस लाइन को फिर से सेलेक्ट कर लो, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक, डीसेलेक्ट हो गई। एंटर करा, ये पॉइंट यहां से पकड़ के यहां ले आए, ठीक, एस एंटर, हाफ पार्ट, एंटर, आप छोटा बड़ा दोनों कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हमें यहाँ पर ब्लॉक को बहुत अच्छे से डिजाइन करना है। बहुत अच्छे से डिजाइन करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा। कुछ इस टाइप का बेड आपका हमें चाहिए। काम अगर आप करेंगे तो एक अच्छे प्रोफेशनल पर्सन की तरह करेंगे। ये हमें बेड चाहिए, एग्जांपल लेना। साइड टेबल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि साइड टेबल को भी हम डिजाइन करेंगे स्टैंडर्ड साइजेस के ऊपर। इस डिजाइन को आप चेंज कर सकते हो, छोटे मोटे चेंजेस आप विदाउट डायमेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। दिस वन, पहला पॉइंट ये हो गया, और यहां पर हम एक ऑफसेट लेंगे, ये हमने डेप्थ दिखा दी, इसकी लाइन को डिलीट करके मूव करा लिया। इस लाइनों को रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है हटा दो, कोई जरूरी नहीं है। देख रहे हो, सिंपल सा है बिल्कुल।
अगर बट हेडबोर्ड हमारा यहाँ पर देखो आगे तक दिया हुआ है, अगर यहाँ तक है तो ठीक है, ये भी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ तक भी एक्स्ट्रा है, अगर यहाँ तक एक्स्ट्रा है तो ठीक है, ये भी रेफरेंस के बेसिस पे काम करना, कंफ्यूज मत होना। साइड टेबल कुछ इस टाइप का डिजाइन हमें चाहिए साइड टेबल का। साइड टेबल के लिए क्या करोगे, एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, आप क्या करना, आप ड्राइंग्स के अंदर आना, हर चीज पे काम करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है, रेफरेंस के बिना हम काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आपने क्या डिसाइड करा, ये बेड साइड टेबल, आपने क्या डिसाइड करा, ये बेड साइड टेबल, या फिर कोई भी एक डिफरेंट मॉडल, लेकिन उसका टॉप व्यू, सिर्फ टॉप व्यू, ठीक है। तो जो भी आप बनाना, वो आप क्या करोगे, साइज के बेसिस पे लोगे। पहला एग्जांपल, जैसा भी उसका शेप होगा, अगर आपको कर्व दिखाना है, आप कर्व दिखा सकते हो, ठीक। टॉप व्यू दिखाना है, आप टॉप व्यू दिखा सकते हो। मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा ओपन पार्ट और इस पॉइंट को फॉलो कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट को शो कराना, कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करना, ये डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग लेना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी काम करने में, ठीक है। और कलरिंग का ध्यान रखना, ज्यादा हाईलाइटेड कलर्स को तो लेके चलना। मैं देखो यहाँ पर ग्रे लेके चल रहा हूँ, सेलेक्ट करा एंड क्लोज, फिर जीडी एंटर, ग्रेडियंट करा, यहाँ पर थोड़ा सा और ले लेता हूँ शेड में, दिस वन एंड क्लोज, ठीक। और इसको सेलेक्ट करके